वोट दिवड़ने चालो भाइयों बीजेपी को लाएंगे, जीतेगा मटोरिया कमल खिलाएंगे। गांव गांव से शहर शहर तक सड़कें हैं बनवाई, पानी बिजली और सिंचाई सबकी सुनवाई। गांव गांव से शहर शहर तक सड़कें हैं बनवाई, पानी बिजली और सिंचाई सबकी सुनवाई। गौरवपथ योजना के माध्यम, गौरवपथ योजना के माध्यम काम करवाए, खिलेगा कमल खिलाएंगे। गांव गांव से शहर शहर तक सड़कें हैं बनवाई, पानी बिजली और सिंचाई सबकी सुनवाई। गांव गांव से शहर शहर तक सड़कें हैं बनवाई, पानी बिजली और सिंचाई सबकी सुनवाई। गौरवपथ योजना के माध्यम, गौरवपथ योजना के माध्यम काम करवाए, खिलेगा ये फूल हमारा बीजेपी को लाएंगे। नौहर के इतिहास में श्रेष्ठ कहलाए, दूत है विकास के परचम लहराए। नौहर के इतिहास में श्रेष्ठ कहलाए, दूत है विकास के परचम लहराए। झूठे वादे झूठे कस्मे, झूठे वादे झूठे कस्मे हम ना करेंगे, मुर्देगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आखिरी तारीख है, 6 तारीख फार्म भरने की और 9 तारीख है फार्म उठाने की। कांग्रेस ने फार्म उठा लेना चाहिए।
यो जोश और जज्बो देख के दी राजी हो गए डीजे बाजन तो साजा नाच लो आज जुलूस काटना मन लगे मुझको है। आज नामांकन की भी उस दिन तो टिकट मिलने का एक जोश था और आज जो नामांकन का मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटा है। शायद नौर के इतिहास में नामांकन के दिन इतने आदमी आना एक बहुत बड़ी बात खराब करने के प्रयास होते हैं। आज की इस नामांकन रैली में जिस कदर से आपका जोश और उत्साह है, वैसे तो 24 तारीख को टिकट मिलने के उपरांत भी इसी चौक के अंदर जो जोश और एमपी साहब आपको बताना चाहूंगा जो भीड़ देखने को मिली वो कोई कम नहीं थी। पर आज नामांकन की भी उस दिन तो टिकट मिलने का एक जोश था और आज जो नामांकन का मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटा है। शायद नौर के इतिहास में नामांकन के दिन इतने आदमी आना एक बहुत बड़ी बात मुझसे बना ले वाला एक आ गया मनोसी खड़ी है तो करिए इसका मैं नाम मिल ली मैं तो बन गया ना कोई एक्सटेंड ही और बता दो और बता ले पंपिंग सिस्टम तो एक रुको तो 5 मिनट हो बंद कर बार मारो मैं अभिषेक कुटोरिया जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की सफलता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी नामांकन भरने के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुई और पार्टी के तमाम लीडर, हमारे जितने भी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य, डायरेक्टर, पार्षद, कार्यकर्ता और आम जनता ने आशीर्वाद दिया और सबके सहयोग से नामांकन का एक बहुत ही सफल और व्यवस्थित कार्यक्रम आज पूर्ण हुआ। इसी कड़ी में बहुत सारे मीडिया के साथियों ने पूछा था, मंच पर एक लंबी फहरिस्त थी जिन्होंने कांग्रेस और अन्य पार्टियों का दामन छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है।
तो हम उनका परिवार में स्वागत करते हैं। आपको विधिवत रूप से जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करी इस प्रेस बाइट के बाद, आप चाहें तो वो लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप अपने मीडिया और अखबार में उनकी लिस्ट लगा सकते हैं। अभिषेक जी, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव के अंदर हैं अभी? जैसा कि वसुंधरा जी ने बताया, हमारे सांसद राहुल जी ने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो 5 साल में विकास कार्य हमने करवाए और जो कांग्रेस ने कराए, जनता उसका तुलनात्मक विवरण करेगी और सच जनता के सामने आ जाएगा। आज 6 तारीख को मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर हमने आज आखिरी नॉमिनेशन भाई अभिषेक भटोरिया जी का फाइल किया है आज। और आज नॉमिनेशन के ऊपर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी भी आई थी। बड़ा जबरदस्त भीड़, मैंने पूरा लोकसभा क्षेत्र में सभी नामांकन में मैं लगभग पहुंचा हूँ। आसदार से नहीं पहुंच पाया मैं, बाकी बहुत जबरदस्त भीड़ और बहुत जबरदस्त उत्साह जनता में देखने को मिला है। और जब जनता और कार्यकर्ता में इतना जोश उठ जाता है तो मैं समझता हूँ जीत सुनिश्चित होती है। अब हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से भाईचारे को बनाकर और घर घर तक पहुंच के लोगों के वोट का अपील करनी है और अच्छे वोटिंग करानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिविटी के साथ में अभिषेक ने हमेशा पॉलिटिक्स करी है, एक व्यवहारशीलता रही है, एक ईमानदारी का जीवन रहा है। बेस्ट एमएलए के रूप में भी अवार्ड पा चुके हैं और जनता इन सब चीजों को नोट करती है। लीडरशिप क्रिएट करने में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जी, पत्थर फेंकना बड़ा आसान है पर लोगों को बांधे रखना बहुत मुश्किल है। मुआवजे की बात है वो केंद्र सरकार से मिलता है, ये सभी को पता है, लेकिन महात्मा या कामरेड जो होते हैं ये लोग अपना क्रेडिट ये ले रहे हैं। आपका ये जो देखिए, पहली बात तो कि हम कोई मुआवजा एक स्टेट सब्जेक्ट है, हम मुआवजे की बात कभी नहीं करते। हम बात करते हैं क्लेम की। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है जो उसकी बिडिंग करती है। AIC कंपनी है जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। राजस्थान सरकार एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया भारत सरकार ने जिसके अंदर भारत के 24 या 25 स्टेट्स ही उसको लागू करते हैं। पैसा भारत सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी देती हैं, पर काम को एग्जीक्यूट करना उनके अधिकारीगण जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। आज कहना आसान है, ठीक है, भ्रमितता लोगों में, किसान को भ्रमित करने का काम किया कांग्रेस ने और हमेशा झूठ का सारे राजनीति करी है। इतना ही सिंपल बात थी। तो आप देखिए ना 2017-18 में कितना क्लेम आया करता था और इस बार कितना क्लेम आया है। वही क्लेम जो हनुमानगढ़ जिले का अभी 150 करोड़ के लगभग 152 करोड़ रुपए का आया है और चूरू जिले का 680 करोड़ पहुंचा है। तो ये कह देना तो लोगों को भ्रमित करने की बात है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, पर मैं इतना जानता हूँ हनुमानगढ़ जिले के नौर बाजरा के किसानों के साथ में दगा किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। स्टैग की कमेटी में बायस होकर ये आप अगर पढ़ोगे कभी, पत्रकार महोदय आप समझदार लगते हो मुझे बहुत, आप पढ़ोगे उसमें एक कॉलम लिखा हुआ था कि जिन अधिकारियों जिनको सूचना नहीं दी गई पटवार मंडल की, उसका पैसा क्रॉप कटिंग का सैटेलाइट से मिलेगा। सूचना देने का काम किसका था? राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का। उन्होंने अपना काम नहीं करा और भुगता किसान ने है। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद भी हमारी वो लड़ाई चालू रहेगी। जो भाजपा इस पे पिछड़ नहीं रही है क्या? भाजपा क्रेडिट ले रही है, जागरूकता जो वो बता रहे हैं सड़कों पर। देखिए एक वर्ग है, काफी लोगों तक हद तक मन में, लोगों के मन में नाम ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अगर कॉमरेड्स के पास योजना होती तो ये बंगाल में और केरला में कभी भी लागू कर लेते। ये तो ठीक है, उन्होंने राजनीति करी, एक अलग बात है। और जब आ जाए तो क्लेम मेरा और नहीं आए तो उन्होंने क्लेम दिया नहीं। ये बेवकूफ बनाने का काम जनता सब समझती है। आज का जो हमारा यूथ है 47% की आबादी है इस बार लाहौर के अंदर, जिनकी आबादी जो एज है 30 ईयर्स से कम की है, वो एजुकेटेड है और वो सब समझता है, वो ज्ञान रखता है इस बात का। ठीक है, आप भ्रमित कर लेते हो, कई की बार समस्याएं आती हैं व्यवस्थाओं के अंदर और वो भी स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की इसलिए व्यवस्था आई। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बन रही है इस बार 2023 के अंदर और अभिषेक एमएलए बनेगा। कभी भी किसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे दोनों भाई मिलकर, जयपुर में और दिल्ली में।